आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 23। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि श्री राम जी के ऐसा कहने पर प्राण प्रिया प्रिय वादिनी सीता जी ने स्नेहवश क्रुद्ध होकर पति से कहा, हे श्रेष्ठ राजकुमार श्री राम, आप ये कैसी हल्की बातें कह रहे हैं, इसे सुनकर तो मुझे हंसी आती है। हे आर्यपुत्र, पिता माता भ्राता पुत्र तथा पुत्र वधू ये सब अपने अपने पुण्यों का भोग करते हुए अपने अपने कृतकर्मा अनुकूल सुख दुख प्राप्त करते हैं, परंतु हे नरकेसरी, पति के भाग्य को एक स्त्री अर्थात अर्धांगिनी होने के कारण ही भोगती है। इसलिए आपके बन जाने के आदेश के साथ मुझे भी बन जाने की आज्ञा मिल गई। स्त्रियों के साथ लोक परलोक में ना पिता ना पुत्र ना भाई ना बंधु ना माता और ना सखी सहेलियां ही साथी होती हैं। स्त्रियों के लिए तो एक पति ही सर्वदा उनका सर्वस्व होता है। हे राम, यदि आप आज ही दुर्गम वन को प्रस्थान करेंगे तो मैं कुछ कंटकों को रौंदती हुई तुम्हारे आगे आगे चलूँगी। हे वीर श्रेष्ठ, नित्य आपकी सेवा करती हुई तथा नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करती हुई मैं मधु तथा सौरभ युक्त वनों में आपके साथ विहार करूँगी। मैं वन में उत्पन्न फल मूलों को खाकर ही अपना निर्वाह कर लूँगी। आपके साथ वन में रहते हुए मैं आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूँगी। मैं आप जैसे बुद्धिमान प्राणनाथ से रक्षित होकर झीलों पर्वतों तालाबों और वनों को सर्वत्र देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसे वीर पति के साथ मैं हंस और सारस पक्षियों से सेवित तथा सुंदर खिली हुई कमलियों से युक्त सरोवरों को सुखपूर्वक देखूं। हे विशालाक्ष, मैं यम नियमों आदि व्रतों का पालन करती हुई उसमें स्नान करूंगी और आनंद पूर्वक जल क्रीड़ा भी करूंगी। इस प्रकार आपके साथ चाहे सैकड़ों सहस्त्रों वर्ष बीत जाए तो भी मुझे ना जान पड़ेंगे। आपके साथ रहने के सुख के समक्ष मैं स्वर्ग सुख को भी कुछ नहीं समझती। हे नरकेसरी श्री राम, आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग में भी रहना पड़े तो मुझे पसंद नहीं है। मैं आपके साथ उस दुर्गम वन में चलूँगी जो वानर हाथी और अन्य वन पशुओं से भरे हुए हैं। संयम पूर्वक आपके चरणों की सेवा करती हुई मैं वहाँ उसी प्रकार सुखपूर्वक वास करूँगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी। रामायण की सीख। द्विजों अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के गुरु अग्नि हैं। ब्राह्मणों अर्थात ज्ञानियों के अपने अतिरिक्त सभी वर्णों का गुरु है। स्त्रियों का गुरु पति है। घर में आया हुआ ज्ञानी अतिथि सभी का गुरु होता है, अर्थात वो पूज्य और सत्कार योग्य है। जैसे सोने के खरे और खोटेपन को जानने के लिए उसको घिसने काटने और कूटने से जांच परीक्षा की जाती है, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा भी दानशील गुण और आचरण से होती है। आपत्तियों और संकटों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह दूर हैं, परंतु जब संकट सिर पर आ जाए तो उस पर शंका रहित होकर प्रहार करना चाहिए, उन्हें दूर करने का उपाय करना चाहिए। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।